हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्काउंट की थर्ड क्लास देखने जा रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एमआरपी के आधे पर बेचा जाता है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। किसी वस्तु को एमआरपी के आधे पर बेचा जाता है तो दुकानदार को 10% की हानि होती है यदि वह इसे एमआरपी या अंकित मूल्य पर बेचे। यदि वह इसे एमआरपी पर बेचे तब हमें लाभ परसेंट होगा या हानि, जो भी होगा उससे हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि बोल रहा है कि अंकित मूल्य के आधे पर बेचा जाता है तो दुकानदार को 10% की हानि होती है। यही से हमें क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी मैंने आपको पिछले पहले ही बताया, आप भी बता रही हूँ, जब भी हमें किसी भी चीज़ में हानि होती है या लाभ होता है, किसी भी चीज़ में हानि और लाभ होता है तो वो कौन सी चीज़ होती है, हमें किस चीज़ पर हानि और लाभ होगा। क्या अंकित मूल्य पर हानि और लाभ होगा? क्या होगा? नहीं, कभी अंकित मूल्य पर हानि और लाभ नहीं होता। हानि और लाभ होगा तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर ही हमें लाभ या हानि होती है। ठीक है, हमेशा लॉस या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। अगर अंकित मूल्य पर कुछ होता है, अंकित मूल्य पर कुछ होता है तो वो होता है एमआरपी पर क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि छूट जिसे हम कहते हैं। कॉस्ट प्राइस पर कभी भी एमआरपी पर कभी लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम एक क्वेश्चन आज ये करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। यही थोड़ा सा डिफरेंट है और समझने की कोशिश करना बहुत आसान है। चलिए, एमआरपी के आधे पर बेचा जाता है किसी वस्तु को। ठीक है, दुकानदार को 10% की हानि होती, तो हमें पहले ही समझ में आ गया 10% की हानि हो रही है, मतलब हम कॉस्ट प्राइस लेके चलेंगे 100। कॉस्ट प्राइस हमने माना 100 क्योंकि हानि हो रही है। हानि हो रही तो हानि किस पे होगी? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो 10% की हानि हो रही है, 10% लॉस हो रहा है, तो 10% का लॉस 100 पे हुआ तो कितना बचा? 90। मतलब 10% लॉस हो रहा है 90, वो 90 ही है। वो बोल रहा है 10% हानि होती है। दुकानदार जब आधे पर बेचा जाता है तब 10% की हानि होती है। वो जो बचा 90 वो ही है आधा एमआरपी। यहाँ समझो, वो ही है आधा एमआरपी। आया समझ में स्टूडेंट्स? जो 10% हानि के बाद बच रहा है वो ही है आधा एमआरपी। ठीक है, अब हमें निकालना है पूरा एमआरपी। मतलब जब हाफ एमआरपी इज इक्वल टू 90 तो एमआरपी, ओनली एमआरपी कितना होगा? ओनली एमआरपी क्या करते थे हम? ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसका इसमें, इसका इस कर देते हैं, ये तो सबको पता है। 2 इधर पहुंच जाएगा, 90 इंटू 2 कितना हो गया? 180 हो गया। 180 आप समझना, मतलब 180 में बेचा गया। ठीक है, 90 नहीं 180, क्योंकि 90 तो हाफ था। हम टोटल एमआरपी निकाल लिया तो हो गया 180। कॉस्ट प्राइस है 100, समझना, कॉस्ट प्राइस है 100, कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस है, बेचा ही तो जाता है ना, बेचा ही जाता है, एक तरह का सेलिंग प्राइस का भी काम कर रहा है ये। बेचा कितने में जाता है? 180 में। कितना प्रॉफिट दिख रहा? प्रॉफिट कितना दिख रहा? कितना दिख रहा? 80%। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा बदलेगा क्वेश्चन। ये चीज़ तो समझ में आई ना सबको? ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसा पहले किया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, वहाँ पे क्या था, किसी वस्तु को एमआरपी पर बेचने पर वहाँ पर आधे पे बेच रहे थे, यहाँ पर हम 1/3 पर बेच रहे हैं। ठीक है, 1/3 पर बेचा जाता है तो दुकानदार को 20% की हानि होती है। हानि किस पे होती है? हमेशा हानि किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमने माना 100, कॉस्ट प्राइस माना 100, इस पे हानि होगी 20% की। लॉस हो रहा है तो कितना बचा? कितना बचा? 80। मतलब 80 रुपये में बेचा जा रहा है, 80 रुपये में बेचा जा रहा है किसको? एमआरपी का 1/3। और हाँ, एक चीज़ और, ये तो सेलिंग प्राइस आ गई ना। सेलिंग प्राइस का रिलेशन किससे होता है? सेलिंग प्राइस का रिलेशन किससे होगा? किससे होगा? अंकित मूल्य से। ठीक है, ये होता है ना एमआरपी, हमने पहले बताया था रिलेशन इनका, एमआरपी और सेलिंग प्राइस, इनके बीच में हमेशा डिस्काउंट चलता है। ठीक है, डिस्काउंट है जो रिलेशन बनाता है एमआरपी और सेलिंग प्राइस के। ठीक है, 80 है, वो 80 ही क्या है? वो 80 ही क्या है? वो ही है 1/3 एमआरपी, वो ही है 1/3 एमआरपी। ठीक है, अभी हमने पीछे किया, समझना। अब हम एमआरपी निकालते हैं, ओनली एमआरपी निकालते हैं। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 में, 80 इंटू 3। ठीक है, कितना आया? 240।
ठीक है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है मतलब वो बेची तो है 240 में, सेलिंग प्राइस है 240। कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट तो दिख रहा है ना, 100 रुपये में, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 250 सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना दिख रहा? कितना दिख रहा प्रॉफिट? 140%। ठीक है, बिल्कुल इजी ट्रिक, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे रखो, सवाल फिनिश करो, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना। ऐसे क्वेश्चंस दिखे फटाफट ऐसे पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 25% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो दुकानदार को 30% का लाभ होता है। यदि उसे 90 रुपये लाभ प्राप्त हो तो डिस्काउंट रुपए में याद कर कीजिए। थोड़ा सा पेचीदा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी दे रहा है और प्रॉफिट भी दे रहा है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि वहाँ पे सिर्फ हानि दे रहा था। ठीक है, हानि दे रहा था तो हमने क्या किया था कि कॉस्ट प्राइस में माइनस करके लॉस को और क्वेश्चन सॉल्व किया था। पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है और लाभ भी दे रहा है। मतलब साफ है कि यहाँ पे हमें ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा जो कॉस्ट प्राइस से लेके एमआरपी तक जाए। मतलब कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में संबंध कौन बनाता है, कौन कराता है संबंध? सेलिंग प्राइस करवाता है। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये तो समझ में आ रहा है, कॉस्ट प्राइस सबको। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस और ये लिखेंगे एमआरपी। इन दोनों का रिलेशन अगर कोई बनवा रहा है तो वो बीच का है, कौन है वो? सेलिंग प्राइस। यही रिलेशन बनवा सकता, अदरवाइज इनके बीच का कोई रिलेशन नहीं होता। इनके बीच में तो होता है किसका? प्रॉफिट लॉस का। जब भी प्रॉफिट लॉस होगा इनके बीच होगा। इनके बीच क्या क्या रिलेशन होता है? डिस्काउंट का। जब भी इस पर हम डिस्काउंट देंगे तो वो हमें सेलिंग प्राइस देगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को 25% डिस्काउंट पर बेचा जाता है। 25% डिस्काउंट जैसे उसने कहा हमारे दिमाग में एक बात क्लिक हो गई, मतलब वो एमआरपी की बात कर रहा है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी भी होगा, इसलिए वो 25% यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/4, मतलब 4 अगर एमआरपी है, 4 अगर एमआरपी है तो एसपी कितना हो जाएगा? क्या करते थे हम? डिस्काउंट 4 में से 1 माइनस करते थे डिस्काउंट निकालने के लिए, करते थे ना, तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। 4 - 1 मतलब 4 में डिस्काउंट माइनस किया तो क्या निकला? सेलिंग प्राइस। तो कितना हो गया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3। ये चीज़ें क्लियर है सबको? 1 तो डिस्काउंट है, एमआरपी में जब 1 का डिस्काउंट दिया तो क्या निकला? सेलिंग प्राइस। ठीक है, एमआरपी 4 है, सेलिंग प्राइस 3 है। क्लियर है ना चीज़ें? चलिए, अब तो दुकानदार को 30% का लाभ होता है। 30% लाभ समझ में आ गया कि ये बात कर रहा है कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड। ठीक है, 30% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 3/10 होता है। मतलब जो नीचे का है वो कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ लिखो कॉस्ट प्राइस है, और जब लाभ दे रहा है ना तो इसलिए 10 में से 3 जुड़ जाएगा। लॉस होता तो 10 में से 3 घट जाता। बहुत सिंपल है, प्लीज समझना, बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल। 10 में 3 को जोड़ेंगे ना, क्योंकि लाभ की बात कर रहा है, तो 10 + 3 13, मतलब 13 हो गया इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के नीचे हमने लिख दिया। ये एक इस तरह से हमें 4 टाइप बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखना, सेलिंग प्राइस तो इधर कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, एमआरपी है। सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, यहाँ 3 है, यहाँ 13 है। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस तो सेम ही होगी ना दोनों की, तो सेलिंग प्राइस को हमें इक्वल कराना पड़ेगा। इक्वल कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 13 का मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, बराबर हो जाएगा 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39। ठीक है, जब यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई कराया तो हमें इसके लिए, इसका संतुलन बनाने के लिए हमें यहाँ भी 13 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब यहाँ 3 का करवाया तो हमें यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान। देखो 10 × 3 = 30, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52। सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, ये टोटल एमआरपी आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसे 90 रुपये लाभ प्राप्त होता है, 90 रुपये लाभ की बात कर रहा है। लाभ कब होगा? लाभ किसके किसके बीच में होता है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की, मतलब लाभ की बात कर रहा है तो वो यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, लाभ की बात कर रहा है तो इनके बीच में क्या होता है? हमेशा क्या रिलेशन बनता है? प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, लाभ हो रहा है मतलब इनके बीच की बात कर रहा है, 90 रुपये का लाभ हो रहा है। हमें लाभ कितना दिख रहा है? 30 कॉस्ट प्राइस है, 30 कॉस्ट प्राइस है, 39 सेलिंग प्राइस है। कितना दिख रहा है लाभ हमें? लाभ कितना दिख रहा है? 9 रुपये का दिख रहा है। 30 कॉस्ट प्राइस है, 13 सेलिंग, 39 सेलिंग प्राइस है,
तो 39 माइनस 30 9, इतना हुआ लाभ। पर ये क्या कह रहा है कि उसे 90 रुपये लाभ, मतलब वो 90 ही इक्विवेलेंट है 9 के। ये चीज़ें क्लियर है? थोड़ा बड़ा लिख दूँ और समझ में आएगा। 9 आया हमारा प्रॉफिट लॉस, वो लाभ कितना है 90, एक इक्विवेलेंट कितने का होगा 10 का। बस सारी लीला यहीं तक थी। 1 इक्विवेलेंट 10 का आ गया। अब हमें देखो क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो सॉल्व करना है उसी में मल्टीप्लाई करा देंगे 10 का। क्वेश्चन सॉल्व करना, डिस्काउंट रुपए में ज्ञात करो। डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट किसके बीच में होती है, किसके बीच में होती है, एमआरपी और सेलिंग प्राइस के। एमआरपी ये है भैया, हमारा सेलिंग प्राइस ये है, इनके बीच में डिस्काउंट देख लो कितना है। कितना दिख रहा है, एमआरपी 52 है, सेलिंग प्राइस 39 है, कितना डिस्काउंट दिख रहा है, डिस्काउंट कितना दिख रहा है 13 का, 13 डिस्काउंट दिख रहा है। और हम 13 में क्या करेंगे, 1 इक्विवेलेंट 10 है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे। कितना आया 130 रुपये। यही तुम्हारा आंसर है, यही क्या है आंसर। तो कितना कितना इजी क्वेश्चन था, पढ़ने में कैसा लग रहा था कि अरे यार कितना पेचीदा सा है। डिस्काउंट भी था, प्रॉफिट लॉस भी था, तो प्रॉफिट भी था और डिस्काउंट पूछ रहा था, तो पेचीदा सा लग रहा था। अब आ रहा है समझ में। एक क्वेश्चन और, सेम टाइम क्वेश्चन है। किसी वस्तु को का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, 10% छूट के बाद 26% लाभ प्राप्त होता है, तो एमआरपी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हमने पहले क्वेश्चंस कराया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। पर हम अब देखिए, इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला भी होता है, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय एमआरपी। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं इसको, फॉर्मूले से भी बहुत आसान है, पर इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या होगा, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय एमआरपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। जो भी होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम प्लस रखेंगे, लॉस होगा तो हम माइनस रखेंगे। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या है 100, कॉस्ट प्राइस क्या है 100, एमआरपी ज्ञात करना है, एमआरपी ज्ञात करना है 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10% अपॉन 100, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्लस करेंगे 26, कितना आया 90 डिवाइडेड बाय 126। ठीक है, एमआरपी फाइंड आउट करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एमआरपी इज इक्वल टू हो जाएगा 126 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, 9 0 0 काट दो, 9 से काट दो इसको, 9 एक नम 9, 9 चौको 36, 0, 140 रुपये। ठीक है, 140 रुपये। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले पे पुट करो, सॉल्व करो। लेकिन जी समझना, फॉर्मूले से आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसी टाइप का सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया उसमें क्या था, 90 रुपये लाभ प्राप्त हो रहा था अलग से, उस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से नहीं कर सकते, उसको आपको उसी लॉजिक से करना पड़ेगा जो लॉजिक मैंने बताया है। तो मुझे लगता है आप फॉर्मूले पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि फॉर्मूला तो मिल जाएगा पर फॉर्मूले से लिमिटेड क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाते हैं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसलिए आप हमेशा लॉजिक पे जाइए, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। अगर एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो आप ये सब करना भूल जाएंगे, फॉर्मूले दिमाग में रखने की ज़रूरत ही क्यों, किस लिए एक्स्ट्रा प्रेशर माइंड को देना। इसलिए लॉजिक पे जाइए, लॉजिक पे सॉल्व करिए। देखिए लॉजिक से जैसे हमने पीछे सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्या करते थे हम, इसमें देखना, जैसे ही आपको ये लगने लगे, जैसे ही आपको पता चले कि कॉस्ट प्राइस भी दे रहा है क्वेश्चन में और छूट भी दे रहा है, लाभ भी दे रहा है, एमआरपी भी दे रहा है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, एमआरपी की बात कर, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे, आप कुछ मत करो, सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी की टेबल बना दो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा, 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है, अभी कॉस्ट प्राइस वो मत लिखो, हम छूट और लाभ से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाभ कितना दे रहा है 26%। ठीक है, लाभ दे रहा है 26%, यहाँ पे लिखो 26% को यहाँ पे लिख दो, 26% का फ्रैक्शन फॉर्म निकाल लो जल्दी से। क्या होता है 26 डिवाइडेड बाई 100, 2 से काटा 13/50। ठीक है, ये होगा 26% का फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो 50 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 50 कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसमें 13 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना बन जाएगा 63, 50 प्लस 13 63 हो गया। ठीक है, एमआरपी की बात करेंगे, एमआरपी में क्या हो रहा है, छूट हो रहा है, छूट हो रही ना,
कितने 10% के। 10% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है 1/10, मतलब जो 10 है वो है MRP। यहाँ लिखो नीचे, उसके सामने नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते आप। ऐसा मत करना कि यहाँ पे 10 लिख दे, बिल्कुल ऐसा ऐसी गलती मत करना। रिलेशन बनाना हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। 10 MRP की यहाँ लिखा, डिस्काउंट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 10 - 1 = 9। 9 हुई सेलिंग प्राइस। ये क्लियर हुआ। ये लॉजिक बहुत सिंपल है, प्लीज़ आप लोग बिल्कुल हेडेक मत लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही कीजिए। एक बार 2 बार प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा ये, ठीक है। अपने ऐसे टेबल बनाई, हमें सेलिंग प्राइस क्या इक्वल करना है, बस ये ध्यान रखना। सॉरी, सेलिंग प्राइस इक्वल करना है, सेलिंग प्राइस इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 63 है, यहाँ 9 है, क्या करेंगे हम 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे। जब यहाँ कराएंगे तो यहाँ भी हमें कराना ही पड़ेगा, ठीक है। कितना हो गया 10 × 7 = 70, 9 × 7 = 63। एक ही बार लिखेंगे 50, 50 का 50 हमने। ये क्या आया कॉस्ट प्राइस, ये क्या आया सेलिंग प्राइस, उसके नीचे लिखा ये क्या आया MRP। 70 क्या MRP। अब क्वेश्चन में देखो फाइंड क्या करना है, MRP फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है कॉस्ट प्राइस। कितना गिवन है 100, कॉस्ट प्राइस 100 है। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आया 50, तो ये 50 ही तो है 100, 50 ही तो कॉस्ट प्राइस 100 दे रहा है ना, 50 ही तो 100 है, मतलब 50 = 100, 1 = कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 1 = 2, तो हर जगह हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। कितना आया ये 7 दूना 14 आ गया 140 रुपये। यहाँ पे कितना आ रहा था 140 ही तो आ रहा था ना, ये कंफ्यूज मत होना। ये इसका बॉर्डर है, ये इसका आ गया 140, ठीक है। और यहाँ से आप सिर्फ MRP निकाल सकते। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, यहाँ से सिर्फ आप MRP निकाल पा रहे हो, पर यहाँ अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी साथ में पूछा है तो आप यहाँ पे झट से 2 से मल्टीप्लाई कराया, सेलिंग प्राइस निकाल दिया 126 सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या इजी, फॉर्मूला इजी है कि लॉजिक पे जाना इजी है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम ये नया क्वेश्चन देखेंगे। नया क्या मतलब, जैसा हमने पहले किया बिल्कुल वैसा ही है। देखो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको फॉर्मूले से हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता आप लोग फॉर्मूले की आदत डालें। आप लोग सीधे बस ऐसा क्वेश्चन दिखा, कुछ भी नहीं करना, कॉस्ट प्राइस लिखिए, सेलिंग प्राइस लिखिए, MRP लिखिए, कुछ भी मत कीजिए, बस ये लिख दीजिए 10% छूट दे रहा है। 10% का फ्रैक्शन फॉर्म हम सब जानते हैं 1/10 होता है, ठीक है। बस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिए। 10 लिख दिया, डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1, 10 - 1 हो जाएगा 1, 9। 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। 20% का क्या होता है 1/5 होता है फ्रैक्शन फॉर्म। अब आप लोगों को लग रहा होगा फ्रैक्शन कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस कितना है 5, लाभ हो रहा है मतलब इसमें जुड़ जाएगा 6, बस कहानी खत्म। सेलिंग प्राइस इक्वल होते हैं हमेशा, सेलिंग प्राइस इक्वल कर दो। क्या करेंगे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 2 से, ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। यहाँ 2 से कराया तो यहाँ भी 2 से कराना पड़ेगा, यहाँ 3 से कराया तो यहाँ 3 से कराना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 15, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 18, MRP कितना हो गया 20। क्वेश्चन में बोल रहा है क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात। मुद्रित मूल्य क्या होता है MRP ही तो मुद्रित मूल्य होता है। CP / MRP = कितना हो जाएगा, CP कितना है 15 है, MRP कितना है 20 है। कट करो 3 5 से कट हो जाएगा ना, 5 से 15, 5 चौक 20, 3/4 का यह आ गया कॉस्ट प्राइस मुद्रित मूल्य का अनुपात 3/4। अगर यही पूछता सेलिंग प्राइस और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो हम 18 / 20 कर देते। ये बोलता कि MRP और सेलिंग प्राइस का 20 / 18, ठीक है। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप कैसा भी किसी भी टाइप का जैसा क्वेश्चन पूछे आप उसके डिमांड के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार करिए, सारे आंसर दीजिए, ठीक है। आप लोग फॉर्मूले पे डिपेंड बिल्कुल भी मत रहिए, फॉर्मूले पे मत जाइए तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और करेंगे, थोड़ा सा अंतर थोड़ा चेंज करेंगे। 10% छूट देकर 26% लाभ कमाता है, ठीक है, और अंकित मूल्य 280 रुपये है। अब अनुपात नहीं पूछ रहा, अब क्रय मूल्य पूछेगा। पुस्तक का जो अंकित मूल्य है
अंकित मूल्य कितना दे रहा है, 280 रुपये। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग खुद ही सॉल्व कर रहे होंगे। बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस करिए। क्या लिखा हमने, कॉस्ट प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा, MRP लिखा, ठीक है। अब आपको समझ में बिल्कुल आने लगा होगा। 10% छूट दी, मतलब 10 ये है। अब देखो प्रैक्टिस में आ गया, अब आपको फ्रैक्शन फॉर्म अलग से लिखने की जरूरत नहीं। 10% डिस्काउंट छूट दे रहा है, 10% ये लिखा। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, छूट दे रहा है तो एक माइनस हो जाएगा, 1/10 होता है, मन में ही करना है ये सब चीज़ें। 9 हो गया। 26% लाभ, 26% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, 26 डिवाइड बाई 100 कर लो, 13 डिवाइड बाई 50, यही होगा ना। 26% का CP कितना है, 50 है, लाभ हो रहा है तो 63 हो गया। और हमें सेलिंग प्राइस इक्वल करना है, हमें ऐसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करा दें कि इक्वल हो जाए। ऊपर करा दो 7 का, यहाँ कराया 7 का तो यहाँ भी 7 से कराना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा 50 हो गया, ये हो गया 63 हो गया, ये हो गया 70, ठीक है। अब अंकित मूल्य दे रहा है 280 रुपये, मतलब वो बोल रहा है वो 70 नहीं, अंकित मूल्य दे रहा है 280 रुपये। 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 7 चुको 28, 1 इज 1 जो है 4 की इक्विवेलेंट है। 4 जब वो 4 की इक्विवेलेंट है तो पूरे में 4 से मल्टी, अगर सेलिंग प्राइस बोल रहा है सेलिंग प्राइस में 4 से मल्टीप्लाई करा के आंसर दे दो। कॉस्ट प्राइस दे रहा है, कॉस्ट प्राइस में 4 से मल्टीप्लाई करा के आंसर दे दो। 4 पंचे 20, 200 रुपये। कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करा लिया, ठीक है। अब आप लोगों को इजी लगने लगे होंगे, प्रैक्टिस करिए। और हम कल और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, देखिए। और आप लोग प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए। और अगर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, आपको लग रहा है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी ऐसे नए नए टॉपिक्स लाऊंगी, पूरी मैथमेटिक्स में ऐसे ही पढ़ाऊंगी आपको, पूरी लॉजिक के साथ। कहीं भी कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं लगेगा, ठीक है। फार्मूला आप माइंड से निकाल दीजिए, पूरी अर्थमेटिक, उसके बाद ज्योमेट्री में सारी मैथ्स पढ़ाऊंगी, कहीं पे भी आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।